जी बीएस कार ड्राइव में आप सबका स्वागत है। आज हमारे मिराज भाई ये जो 20 तारीख से इनकी ज्वाइनिंग थी और आज हम इनको लेके आए हैं। इनके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए। और क्या नाम भाई आपका? मुजफ्फर भाई का नाम है। आपको कितने दिन हो गए? तीसरा दिन है भाई को आज इनके भी डाउट्स क्लियर करने। नीरज भाई आप भी आ जाओ। कैमरामैन ये हमारे कैमरामैन भी है साथ के साथ। हमें 15-16 दिन हो गए हैं। हाँ लगभग आगे लिए आज डाउट क्लियर करने का डे है। डाउट क्लियर आपके समस्या क्या आती है ये बताओ। सबसे पहले तो जजमेंट। गाड़ी हमारे सामने 2 गाड़ी खड़ी है, अपन को कैसे पता चले अपनी गाड़ी निकल जाएगी नहीं निकलेगी? ये डाउट है। अभी आपको डाउट क्लियर करिए। सर आप यहाँ खड़े हो जाओ। गाड़ी का सेंटर पॉइंट कहाँ है? ये जहाँ पे आप बाजी का। अब आपका क्या क्वेश्चन है सर? चाहे राइट है और चाहे लेफ्ट हो, अपन को गाड़ी निकालनी है। इतना कंफ्यूजन है। सबसे पहले अपन को क्या काम करना है कि अपन के पास कम से कम 2 से 2.5 फुट का स्पेस होना चाहिए। 2.5 फुट मतलब कम से कम आपके पास इतना स्पेस तो होना ही चाहिए। इतना स्पेस तो होना ही चाहिए कि आपकी गाड़ी निकल जाएगी। ये निकलेगी कैसे वो आपका डाउट में क्लियर करता हूँ। अपन लेफ्ट कॉर्नर मान लेते हैं, अपन को राइट में गाड़ी लेनी है तो अपन क्या करेंगे सर? सबसे पहले जो अपना ये वाला कॉर्नर है ना, जैसे मिराज भी है तो इनके हाथ से ये कॉर्नर में लाएंगे अपन। मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा कि स्टीयरिंग है ना अपनी पूरी एक साइड लॉक करनी पड़ेगी, राइट साइड प्रॉपर लॉक करनी पड़ेगी आपको। लॉक करने के बाद केवल आपको क्लच छोड़ना है। क्लच छोड़ के जैसे भी गाड़ी आगे आएगी ना उस समय केवल ये कॉर्नर है ना गाड़ी का मिराज भाई के हाथ से टच होते ही आपको स्टीयरिंग वापस सीधा हो जाना चाहिए क्लच दबा के। उससे क्या होगा कि जैसे ही मिराज भाई अपन वापस स्टीयरिंग सीधा करेंगे ना तो अपने पास इतना स्पेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। उस स्पेस के अंदर से अपनी गाड़ी निकल जाएगी। ये जजमेंट ऐसे कि जैसे मान लो अपने स्टीयरिंग में बैठे हैं, स्टीयरिंग कैसे पकड़ रहे हैं यहाँ से देखेंगे सीधा, गाड़ी के दोनों कॉर्नर देखो ना आप, कौन सा कॉर्नर कहाँ टच हो रहा है। आपको लग रहा है कि टच होगा, अगर आपके फुल स्टीयरिंग काटने के बाद भी आपको लग रहा है कि हाँ टच होगा तो आप गाड़ी रोक लो, गाड़ी नहीं निकलेगी। हाँ आपके पास स्पेस है अच्छा खासा तो आप गाड़ी को निकाल सकते हो। मतलब ये दोनों कॉर्नर है ना, एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, सबसे मेन चीज़ कॉर्नर में जैसे सीधे खड़े आप राइट लो और फिर लेफ्ट लो, ठीक है। आपको जजमेंट बैठाना है, गाड़ी का कॉर्नर देखना है, कॉर्नर क्लियर है या नहीं। देखो मैं बताता हूँ, समझो, वीडियो चालू रखो, ठीक है। मेरा भैया वहीं खड़े रहो आप, फाटक बंद करो गाड़ी, यहीं हो। पूरे 3 लोग किया लेफ्ट साइड। अभी वो सीधी आगे को मिला लेते तो नहीं होंगे, होंगे ना? हाँ मैंने सही लॉक कर लिया। हाँ अब होंगे क्या मिला लेते? नहीं हो रहे, चांस से हल्की हल्की, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। अब ये भी स्टीयरिंग सीधा हो जाएगा। और सर आपका डाउट क्लियर? फिर भी तूने लारा लिया था, कुछ घुमा लिया था हमने, पूरा लॉक करके 2.5 फुट लेनी है पूरा। 2.5 फुट पीछे पूरा लॉक मतलब करके कम आपने 2 से 2.5 फुट तो होना ही चाहिए आपके पास। एक्सीलेटर आपने नहीं दिया, एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं दिया सर। क्लच में गाड़ी, मतलब क्लच पे गाड़ी उठाने का तरीका क्या होता है, जैसे अपन बाइक चलाते हैं, हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, अगर गाड़ी चल रही है तो अपन क्लच दबाएंगे तो क्या होगा सर? गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी ना। तो न्यूट्रल में अगर गाड़ी चल रही है तो वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, घूमने लग जाएगी। अगर क्लच दबाने से अपन को ये बेनिफिट मिलेगा, जैसे गाड़ी चल रही है अपन ने क्लच दबा लिया, अगर अपन को लग रहा है ना गाड़ी टच हो सकती है तो उस चीज से हाँ अपन ब्रेक लगा देंगे। ऐसा समझ में? बिल्कुल। और दूसरा क्वेश्चन सर? दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब कि वही ट्रैफिक के अंदर क्लच कितना छोड़ के वापस ब्रेक लगाना है? देखो, मतलब बहुत कम डिफरेंस है बीच के अंदर। क्लच छोड़ने का एक ही फॉर्मूला है, मतलब जहाँ गाड़ी का टायर राउंड हो रहा है वहीं पे रोक दिया। मतलब आपको आइडिया लगाना है। जब तक आप आइडिया नहीं लगाओगे ना तो आपकी गाड़ी कंफर्म बंद होगी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल वो भी आपका डाउट क्लियर करूंगा मैं, उसके 50 रुपये फाइन लगेंगे आपके। 10 मिनट के अंदर आपकी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन उस क्लच छोड़ने का एक फॉर्मूला होता है। क्लच छोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे अपन क्लच छोड़ रहे हैं, नज़र आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। आपको आइडिया होना चाहिए कि मतलब जहाँ गाड़ी का टायर राउंड होने लग जाए ना, हल्का सा भी घूमने लग गया ना तो आपका पैर वहीं एडजस्ट हो जाना चाहिए। आपको क्लच से वापस पैर ऊपर कब उठाना है? जब गाड़ी का टायर कंटिन्यू राउंड होने लग जाए।
जैसे अपन बाइक में कैसे उठाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा क्लच छोड़ते हैं हाँ। और जैसे गाड़ी चलने लग जाती है वैसे अपन रेस देते हैं। ट्रैफिक में थोड़ा चालू ही वापस लगा लो बोले हाँ। आगे गाड़ी रुक और ट्रैफिक के अंदर गाड़ी चलाने का सबसे बेस्ट नियम है क्लच ब्रेक के अंदर ही गाड़ी चलेगी। उसमें क्या होता है जैसे एक्सीलेटर नहीं हाँ, लगेगी। जैसे अभी मेरे पास इतना डिफरेंस है हाँ तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यही क्लच दबा दूंगा, 2 कदम आया और तो डाउट ये है कि फिर वो गियर कितने नंबर पे होगा? फर्स्ट गियर होगा सर, बिल्कुल स्लो स्पीड रहेगी तो फर्स्ट ही गियर रहेगा सर। और कोई कंफ्यूजन सर? नहीं एक गियर होगा। और वो स्पीड ब्रेकर आया, क्लच दबाया, हाँ, ब्रेक लगाया, जैसे ही टायर ऊपर निकले क्लच से ब्रेक दोनों छोड़ दो, ब्रेक पे तो पैर रखना ही रखना है। मतलब छोड़ तो देना। जब मैं समझाता हूँ, ये बाई जितना स्पेस है मेरे पास, यहाँ से मैंने क्लच छोड़ा, 2 कदम आए आगे, क्लच दबा लिया, ब्रेक लगा, ब्रेक लगाया। वापस मेरे पास स्पेस है, हाँ। धीरे धीरे क्लच छोड़ो, स्पेस कवर करना है केवल अपन मतलब को। जो गाड़ी आगे जा रही है उसके पीछे अपन हाँ, जल्दी केवल follow कर स्पेस कवर करना है आपको, जितना स्पेस आपको कम से कम अपन रहे नहीं हैं। है और फिर वो भी तो है कि वो अपन टायर देखें कि सामने वाले गाड़ी की टायर दिख रही है वो कि सिचुएशन आपको उतना डिफरेंस रखना आपको, नहीं दिख रही है। क्योंकि जैसे बोनेट वाली गाड़ी में क्या एक्चुअली में अपन को आइडिया लग पता ना, जैसे आप कई जने बोलते हैं जैसे सर हमको पता नहीं चलता, तो वो आपको पता वैसे ही चलेगा सर। अगली गाड़ी के टायर आपको क्लियर दिखने चाहिए बोनेट वाली गाड़ी में। बोनेट वाली गाड़ी में, उससे कि आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि अपनी गाड़ी टच होगी या नहीं होगी। जब तक गाड़ी की अगली पीछे वाली टायर दिख रही है, हाँ जब तक गाड़ी की डिफरेंस इतना यूं रखता है, हाँ 4 फुट के लमसम दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। गाड़ी के टायर दिखने चाहिए बस। जैसे अभी मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ, हाँ मेरे को नीचे वाला बोनेट दिख रहा है, हाँ फिर मैं जैसे आगे गया अब मेरे को ये नहीं दिखेगा। हाँ ये दिख रही है। तो आपको इतना डिफरेंस मेंटेन करके रखना है कि अपनी अगली गाड़ी के टायर अपन को क्लियर दिखे। और कोई क्वेश्चन? लेफ्ट और राइट मिरर देखो सबसे ज़्यादा आपके यही काम आएंगे। बीच का कांच है, हाँ। मानता हूँ काम आता है, Reverse लेकिन mirror। आप जब ट्रैफिक में जाओगे ना तो आप मैं सबसे पहले आपको ये वाला बीच वाला कांच क्यों नहीं देता, इसलिए नहीं देता मैं बीच का कांच, क्योंकि आपके राइट और लेफ्ट साइड का मिरर है ना प्रॉपर क्लियर होने चाहिए आपके। अगर आपके क्लियर नहीं होंगे ना तो कन्फर्म में आपकी गाड़ी टच होगी 100 में 100%। क्योंकि सर क्या होता है जैसे अपन आगे से तो निकल जाते हैं, हाँ जैसे अपनी गाड़ी है 6 फुट 7 फुट लंबी है, हम्म। ठीक है, अपन क्या करते हैं जैसे यहाँ से तो गाड़ी निकल गई, हाँ अपन ने स्टीयरिंग काट लिया हाँ तो वो पीछे से टच हो जाती है। तो उस चीज़ का आइडिया करने के लिए अपन को लेफ्ट साइड या राइट साइड का ही कांच देखना ही पड़ेगा। और जिस साइड गाड़ी खड़ी है टच होने की ज़्यादा संभावना है ना, हाँ। उस साइड का तो आपको कांच देखना ही देखना है। बगैर कांच देखे आपको स्टीयरिंग काटने का अधिकार नहीं है। ये मैं ये चीज़ में क्लियर बोलता हूँ। लेकिन गाड़ी चलाने के 3 नियम है। पहला नियम, गली मोड़ चौराया चाहे कोई सा भी हो, हाँ। आपका पैर हमेशा क्लच और क्लच ब्रेक। दबा के और ब्रेक। ही टर्न करना है आपको। गाड़ी टर्न करने के बाद स्टीयरिंग सीधा करना है, फिर क्लच छोड़ना है। क्योंकि क्लच दबाने का मतलब जैसे गाड़ी चल रही है, हाँ। अपन ने क्लच दबाया, गाड़ी न्यूट्रल हो गई, न्यूट्रल हो गई। न्यूट्रल होने गाड़ी तो गुड़ ही रही है ना, हाँ धीरे धीरे चल रही है ना गाड़ी को, ब्रेक तो लगी नहीं रही, अपन ने ब्रेक तो लगाया ही नहीं ना, गाड़ी चल रही है। हाँ। केवल स्टीयरिंग काटो, हाँ। वापस सीधा करो स्टीयरिंग को और फिर क्लच रिवर्स में भी यही फार्मूला काम आएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन पूछने का है, हाँ। जैसे अपन टिबूरा डाल आ गई, टिबुला डाल देंगे। इनका क्वेश्चन है सर कि ये बोल रहे हैं जैसे अपन ढलान पे अपनी गाड़ी खड़ी रहती है, खड़ी रहती। जैसे ये ढलान मान लो, हाँ, आपने गाड़ी यहाँ रोकी, वो सेंटर। पीछे जा रही है, हाँ तो उसका एक ही फॉर्मूला है सर, आपको क्लच और ब्रेक दोनों लगा के रखना है। क्या करना है? क्लच और ब्रेक दोनों लगा के रखना है, ठीक है। ये ब्रेक है, ये क्लच है, ठीक है। सबसे पहला काम है सर आपको क्लच छोड़ना है, गलत करना है। ठीक है। हाँ। क्लच कितना छोड़ना है? जहाँ पर आपकी गाड़ी वाइब्रेट करने लग जाए ना, वहाँ आपको केवल ब्रेक छोड़ना है, इतना ही काम है। जहाँ आपकी गाड़ी वाइब्रेट करने, हाँ, वहाँ केवल ब्रेक छोड़ना, आपकी गाड़ी आगे जाएगी, पीछे कभी नहीं आएगी। फिर रेस लगा सकते हैं। Doubts? गाली उड़ जाएगी। अबे मतलब अटन की मेरे से ये मेरे रोज दिक्कत होती है, मेरे थोड़ी सी है तार डालता हूँ ना तो सब कंफ्यूजन की और भी है ना ये मोड़ है ना, जब पुलिया अपन रोज घुमा रहते हैं, ये घुमा रहते हैं, तो अबे आप क्लच और ब्रेक दोनों छुड़वा रहते हैं मोड़ के पे। वो गाड़ी की स्पीड बिल्कुल धीरे थी, क्लच और ब्रेक दोनों छोड़ दो, बंद नहीं होगी है ना। बिल्कुल यासमीन भी होनी। तो जी जगह गाड़ी की अपन ध्यान है, जी जगह चाली कौन सा है, तो जी जगह क्लच छोड़ देते तो गाड़ी चाली कम कम, गाड़ी की स्पीड तो इतनी होनी चाहिए, गाड़ी को चालनी चाहिए। और गाड़ी कौन चाले तो आप क्या ही करा, या तो चढ़ा जाओ जा। और कोई क्वेश्चन नेक्स्ट सर? नेक्स्ट डे क्वेश्चन नेक्स्ट डे क्वेश्चन करेंगे सर। आपके डाउट्स क्लियर सर? क्लियर आपके भैया ठीक है अभी थोड़ा मेरे प्रैक्टिकल जो है- होगा तो हो ही जाएगा आराम से। ठीक है।